सीता राम राम ओ श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत सारे देश मिट गए, हम भी मिट जाएंगे, क्योंकि हमारा भी जीवन 50 वर्ष की आयु अभी हो रही, आगे 20-25 साल 30 साल ठीक प्रकार से बात करने के लायक रहेंगे, फिर जुबान लड़खड़ाने लगेगी। 100 साल 110 साल जाते जाते शरीर शांत हो जाएगा, फिर कोई नई पीढ़ी आएगी। लेकिन आपसे इतना निवेदन है कि कथा की मर्यादा, कथा को सुन के जाएं। तो राम कथा के पंडाल में आप आए, लेकिन राम कथा यहाँ से लेकर के अपने घर तक जाएं। राम कथा का आदर्श घर में जिए, तब जाकर के संस्कृति की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी और कथा की मर्यादा बची रहेगी। नारायण श्री हरि। संस्कृति को बचाइए, धर्म को बचाइए, और धर्म और संस्कृति को नहीं बचा सके तो आज अगर जिन लोगों ने कश्मीर फाइल देखी है, जिन्होंने नहीं देखी है, एक बार तो मैं साफ कहता हूँ कि कश्मीर फाइल इन माँ बहनों को जरूर दिखाओ, जिनको लगता है कि अपने बाप और माँ से आकर के कहते हैं कि पापा आप गलत समझ रहे हो, मेरा अब्दुल उनके जैसा नहीं है। सेकुलर शादियों की बात करने वाली ऐसी लड़कियों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया के अंदर युद्ध के कारण, अरे हमने तो नारी सम्मान के लिए रामचरितमानस भी, रामायण का युद्ध भी नारी के सम्मान के लिए, महाभारत का युद्ध भी नारी के सम्मान के लिए लड़ा। और उस महाभारत के अंदर दोनों पक्षों की सेना खड़ी है, तब भी अर्जुन का जो संशय है वो यही कहते हैं कि हम तो युद्ध लड़ेंगे, आप कह रहे हैं तो लड़ ही लेंगे, लेकिन हम तो पुरुष हैं, लड़ करके मर जाएंगे, मरने के बाद हमें वीर गति मिल जाएगी, लेकिन घरों में जो विधवा महिलाएं हैं उनका क्या होगा। तो मैं आपको एक उदाहरण दे करके आशीर्वादात्मक ये बात पूरी कर रहा हूँ कि स्वाभिमान कहते किसे। 1528 में मीर बाकी बाबर के सेनापति ने अयोध्या पे आक्रमण किया, राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा, अयोध्या के आसपास के सारे राजपूत राजा लड़े और लड़ते हुए मारे गए। अयोध्या के बगल में एक गांव बाबू का कुरवा, उस गांव में छोटे बच्चे बचे और विधवा महिलाएं बची। युद्ध का यह परिणाम था, लेकिन उन माताओं ने अपने बच्चों को शपथ दी कि तुम्हारे पिता मारे गए हैं राम के मंदिर के लिए, राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए। जब तक श्री राम की जन्मभूमि स्वतंत्र नहीं हो जाती, न तुम पैर में जूते पहनना, न अपने सर पर पगड़ी रखना। काल बीत गया। हम दुनिया का इतिहास पढ़ाते हैं कि इजराइल के लोग 1000 वर्ष तक यहूदियों के पास देश नहीं था। अपने स्वाभिमान के लिए वो कहते थे कि अगली बार इजराइल में मिलेंगे। परमाणु बम बना करके अमेरिका से जब मांगा तो उन्होंने कहा हमें हमारा देश दे दीजिए, और अमेरिका ने इजराइल दे दिया। ये तो पढ़ाते हैं, लेकिन कभी यह नहीं बताया कि बाबू के पूर्वा अयोध्या के बगल के गांव में वहाँ 592 वर्ष तक, ये 492 वर्ष 1528 से 2019 श्री राम जन्मभूमि का फैसले के आने की तिथि तक 9 नवंबर 19 तक उस गांव में न किसी ने जूता पहना था, न पाग पहना था। 11 नवंबर 2019 को उनके सर पर पगड़ी रखी गई, सबके पैरों में जूते डाले गए। स्वाभिमान किसे कहते हैं, धर्म का पालन कैसे होता है, संस्कृति कैसे बचती है, ये व्यासपीठ इसी इतिहास को बताने के लिए आपके बीच में आती है। इस राम कथा के माध्यम से राम जी की पत्नी का अपहरण हो गया, रावण ने अपहरण कर लिया। तो अगर कोई पश्चिम देश, ये पश्चिम सभ्यता के लोग होते तो कहते राम जी रावण की बहन से शादी क्यों नहीं कर लेते।
छोड़िए जाने दीजिए, लफड़े में रखा क्या है। लेकिन प्यार का प्रतीक अगर समुद्र के ऊपर भी सेतु बना करके नारी का अपमान करने वाले रावण की 10 शीश और 20 भुजाओं को काट के नाभि कुंड का अमृत सुखा दे करके नारी के स्वाभिमान की रक्षा, ये भारत की गाथा है। इसी गाथा को हमें जीना है। व्यासपीठ आपको बार बार समझाएगी। और इतना ही कहूँगा, इस पाश्चात्य सभ्यता की आंधी में संस्कृति की जड़ों को अगर आप मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा